क्रिकेट खेलने के लिए क्या मुंबई जगह नहीं था, दिल्ली नहीं था, और जगह नहीं था, गुजरात में ही क्यों करवाया गया? जी सही, पनौती जहाँ भी जाता है, इसरो में देखे होंगे, लॉन्च होने से पहले सफल हो गया। जब से आया है तब से कोरोना आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। ये पनौती जब से आया है, कोरोना पहले सुने थे आप? ये पनौती नहीं रो रहा था, ये पनौती हाथ हिला रहा था, देश सब कुछ देख रहा था। मनोबल डाउन कर दिया ये मोदी जी ने, ये मनोबल डाउन कर दिया। मनोबल कोई बढ़ाने आता है, कोई बढ़ाने, ये पनौती के कारण से आज हमारा देश हारा है, आज हमारा टीम हारा है। ये पनौती जहाँ भी जाएगा वो हरा देगा। इस पनौती को कहीं शुभ काम में नहीं जाना चाहिए कि नहीं हमारा इंडिया जीतेगा। अरे हम तो पहले ही देखे, ये पनौती को जैसे ही देखे बीच में बैठा वाला ना कुछ न कुछ अब हमारे टीम के साथ साजिश करेगा, ये कुछ न कुछ हमारे टीम के साथ साजिश करेगा हमारा देश के। छठ पर्व के दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था और लगभग छठ घाट पे लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से छठ पर्व में कम लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पे काफ़ी निगाह डाले थे, लेकिन अंत तक भारत वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के सामने 6 विकेट से हार गया। और अभी प्रिया राज है जो अपना बात रखना चाहती है और आइए इनसे जानते हैं कि भारत के हार का मुख्य जिम्मेदार कौन, आखिर भारत हारा तो कैसे हारा? लगातार 10 मैच जीतने के बाद वर्ल्ड कप में सर्वनाक हार, आखिर कैसे? सबसे पहले आप ये बताइए, भारत लगातार 10 मैच जीतकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी और ऑस्ट्रेलिया के सामने 6 विकेट से हार गया, आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले भारत को हराने वाला, इंडिया को हराने वाला कोई है नहीं। हम तो सीधा वर्ल्ड कप हार गया तो कोई नहीं है, हार गया तो हार का भी सबको पता है कि क्यों हार गया। एक पनौती आ गया था, बीच में हराने का काम किया है। वो कोई भी काम में जाता है तो वो शुभ होते होते अशुभ हो जाता है। पूरे देश को पता है कि जिस तरह से पनौती आया और हमारा देश को हरा के चला गया। क्या क्रिकेट खेलने के लिए क्या मुंबई जगह नहीं था, दिल्ली नहीं था, और जगह नहीं था, गुजरात में ही क्यों करवाया गया? गुजरात में ही क्यों करवाया गया? क्योंकि इसको पता था अगर गलती से भी अगर इंडिया जीतता है तो ये क्रेडिट हम अपने ऊपर ले लेंगे और लोकसभा फिर इसी पे जीतेंगे, कहेंगे कि ये जो इंडिया इस बार क्रिकेट जीता है वो मेरे वजूद से जीता है। ये कहने के लिए पनौती आया था। ये पनौती के तो आंख से तो एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। ये क्या कहेगा? ये तो हाथ हिला रहा था। हारने की जब हमारे इंडिया हारा तो ये हाथ हिला रहा था, इसको शर्म नहीं हो रहा था। ये आ कैसे गया? ये आके सारी साजिश है। पनौती जहाँ भी जाता है, इसरो में देखे होंगे, लॉन्च होने से पहले असफल हो गया। ये जहाँ जाता है वहाँ ये असफल कर देता है। जब से आया तब से कोरोना आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। ये पनौती जब से आया है, कोरोना पहले सुने थे आप? ये पनौती जब से आया तब से कोरोना जैसे बीमारी आ गया। पनौती आप किसको करे, एम्पायर को करेगा? एम्पायर तो है ही। ये एम्पायर तो जब भी एम्पायर करने के लिए आता है तब भी ये हमारे टीम को हरा देता है। एम्पायर को कौन ले आई? तो एक नंबर के कमीना है एम्पायर। इसको कभी भी इसको इंटरनेशनल एम्पायर ऐसे नहीं बोलिए। ऐसे कैसे इंटरनेशनल है? जब भी आता है तो हरवा देता है। जब भी आता है ये कहीं ना कहीं पैसा लिया हुआ था, ये कहीं ना कहीं उस टीम से दूसरे टीम से पैसा लिया हुआ था। और जिस तरह से हमारा खिलाड़ी की आंखों में आंसू था, पूरा देश रो रहा था, लेकिन ये पनौती नहीं रो रहा था। ये पनौती हाथ हिला रहा था, देश सब कुछ देख रहा था और हमारा इंडिया कभी हारने वाला नहीं है। यही पनौती कहता है, इंडिया नहीं बोलो, भारत बोलो, भारत। टीम इंडिया नहीं बोलो, भारत बोला। अरे भाई क्या क्या बोले? इंडिया है तो इंडिया नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे डर से हम भारत बोलना शुरू कर देंगे? कोई कहता है ना टीम इंडिया जीत गया, ये कहता है पनौती इंडिया नहीं बोलो, भारत बोलो। बताओ ये कैसा आदमी है कि इंडिया बोलने से आप तो इस बात को मानिए ना, ऑस्ट्रेलिया कंगारू नंबर 1 टीम, मजबूत टीम है। ऑस्ट्रेलिया का धूल चटाने का काम किया था इंडिया, इसी ऑस्ट्रेलिया वाले को, इसी को 6 विकेट से हराने का काम किया था। क्या आप बात करते हैं? पहला मैच की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, पहला मैच 6 विकेट से आप हराए थे, आपको हरा के चला गया तो पनौती आ गया ना। हमारे टीम के जो भी खिलाड़ी थे, मनोबल डाउन कर दिया ये मोदी जी ने। ये मनोबल डाउन कर दिया। मनोबल कोई बढ़ाने आता है, कोई बढ़ाने आता है। ये आया कि चलो मोदी में स्टेडियम में हम खेला करवाएंगे, खेला होगा इसमें पूरा देश। वो स्टेडियम में खेला इसलिए हुआ कि वहाँ पर 1.25 लाख दर्शक एक साथ बैठ के मैच देख सकता है। अपना प्रचार करने आए थे, ये अपना प्रचार करने आए थे कि लोकसभा चुनाव तो मेरे पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब कुछ अब खत्म हो गया, अब रोजगार पे बात
हो रहा है, विकास पे बात हो रहा है, तो मुद्दा है नहीं। ये खेल ये तीन साल के बाद तो सेमीफाइनल होता है, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, अब 4 साल के बाद ना अब आएगा, तब तक तो मेरा चुनाव होकर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या? ये इस साजिश में था। ये पनौती के कारण से आज हमारा देश हारा है, आज हमारा टीम हारा है। ये पनौती जहाँ भी जाएगा वो हरा देगा। इस पनौती को कहीं शुभ काम में नहीं जाना चाहिए। ये पनौती छठ घाट पे आप कितना दुआ किए थे भारत के वर्ल्ड कप जीतने के लिए? बिहार यूपी में जहाँ छठ हुआ, हर एक युवा हम देख रहे थे, हमारे भी घाट पे टीवी चल रहा था, सब लोग टुकटुकी लगा के देख रहे थे। हम लोग लास्ट तक एकदम दिल पे एकदम रखे हुए थे कि नहीं हमारा इंडिया जीतेगा। अरे हम तो पहले ही देखे, ये पनौती को जैसे ही देखे बीच में बैठा बोला ना कुछ न कुछ अब हमारे टीम के साथ ये साजिश करेगा, ये कुछ न कुछ हमारे टीम के साथ साजिश करेगा, हमारा देश के साथ ये साजिश। मतलब आपके कहने का मतलब क्रिकेट में राजनीति हो गया? अरे बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। देश का प्रधानमंत्री आ गया तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या पनौती है, वो कुछ में जाता है तो वो हार जाता है। अब कहीं बुला ले, जब से आया तब से कोरोना आ रहा है, कितना बीमारी आ रहा है, कितना आदमी मर रहा है, रेल हादसा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं? मतलब 10 को मैच जीता इंडिया तो कोई बात नहीं, एक हार गया तो हल्ला। फाइनल में हम नहीं जीत पाए ना, फाइनल में हम जीतते जीतते हम हार गए, हम जीतते जीतते हार गए। इंडिया को कोई टक्कर नहीं दे सकता, ये समझ लीजिए। इंडिया में वो ताकत है, इंडिया के खिलाड़ी में वो ताकत है। अभी भी हम लोग में अभी भी ये है, हार गए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग दुखी में हैं, अभी भी हम लोग खुश है। जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने खेलने का काम किया, अभी भी हम लोग खुश है। लास्ट तक पानी पिला के रख दिया, लेकिन पनौती के कारण से हार का सामना करना, क्योंकि वो अशुभ आदमी है, शुभ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस वर्ल्ड कप को अपने पैर के नीचे दबा के रखे हुए थे। वो उसका संस्कार है, माथा पर रखे या पैर के नीचे रखे, वो जिसका संस्कार है उसके संस्कार पे हम बात नहीं करना चाहते। हमारा वर्ल्ड कप रहता, जो सम्मान आप गले से लगाते, आपका रहता तो आप गले से लगाते। इंडिया में जो संस्कार है, इंडिया में जो संस्कार है, हमारे संस्कृति में जो संस्कार है, वो कोई देश में नहीं है, ये आप मान लीजिएगा। हमारा देश की सभ्यता, संस्कार, कोई भी अतिथि को इज्जत देना, ये सबसे ज्यादा नंबर 1 में है, तो वो है इंडिया। और इंडिया से सीखने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी अन्य जगह के लोग हो, उसको इंडिया से संस्कार सीखने की जरूरत है कि जिस तरह से ट्रॉफी को सम्मान देना चाहिए, जिस बल से, जिस हिम्मत से, जिस क्षमता से हमने ट्रॉफी जीता है, हमने इतने लोगों का दिल जीता है, उस ट्रॉफी का क्या सम्मान होना चाहिए। हमको तो लगता है कि बरगढ़ का नेता सब बयान दे रहा है क्रिकेट पर, उसी को सीख के आप भी बयान दे रहे हैं। नेता का सुनने भी नहीं गए हैं, सीधा बात है। राहुल गांधी बोल दिया पनौती। अभी हम किसी का नहीं सुने हैं, अभी हम किसी का नहीं सुने, क्योंकि 3-4 दिन से छठ पर्व है, हम घर पे हैं, पूरा हम घर में लगे हुए हैं। छठ मम्मी मेरी छठ करती हैं, हम पूरा पूजा पाठ में लगे। आपको भी पता था कि हम घर पे किस तरह से घर पे आए थे छठ करने के, लेकिन ध्यान था वर्ल्ड कप पर। ध्यान कैसे नहीं रहेगा? वो हमारा देश का मामला है, देश के मामले में कभी प्रिया राज पीछे नहीं हटेगी, आप सोच लीजिएगा। ये हमारा देश का मामला है और देश हित में जब भी बात आएगी तो सबसे आगे खड़े रहेंगे। आखिरी बार क्या कहेंगे, जो टीम इतना अच्छा खेला फाइनल में हार गया, मनोबल टूटा है, दिल टूटा है करोड़ों फैन का? उनको बोलेंगे सीधा कि हिम्मत और मजबूत करने की जरूरत है। आगे से अगर हम खेलते हैं क्रिकेट तो इस पनौती को दूर रखेंगे, तभी जाके हम किसी से मुकाबला कर पाएंगे। पनौती बार बार नहीं कीजिए। हम वही ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए थे ना, जिनको 199 पे ऑल आउट कर दिए थे। उस टाइम ही पनौती नहीं था, वो पनौती नहीं था। मतलब 10 गो मैच में नहीं था तो जीत गए। बिल्कुल तो हार गए, बिल्कुल हार गए। अरे वो आता तो और हिम्मत न मिलता, हमारे खिलाड़ी को और न हिम्मत मिलता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आए हमारे साथ, और हिम्मत होता। ये पनौती तो हाथ हिला रहा था, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, इसके आंख में एक बूंद आंसू तक नहीं था, चेहरा पे उसको स्माइल था। क्या बात करते, वो तो हारने के बाद तो ग्राउंड हारने के बाद सोची क्या आया था कि ऑस्ट्रेलिया वाला का ट्रॉफी देंगे और चले जाएंगे, तो सोची क्या है, वो लोग देशद्रोही है। क्या बात करते हैं? हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाके सबसे मिले, शमी का, विराट कोहली का, रोहित शर्मा का पीठ थपथपाए। ये उनके लिए बोला कि दिल्ली आओ कभी मिलते हैं। वो दुनिया को दिखाने के लिए था कि अब करे तो करे क्या, अब करे तो करे क्या, अब तो कुछ है नहीं बचा हुआ, तो शो ऑफ करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पनौती है, पनौती ही बन के रहेगा। कैसा वर्ल्ड कप रहा अंत तक? नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। हमारे देश के खिलाड़ियों ने बहुत ऑस्ट्रेलिया, खाली भारत का नाम ले रहे हैं आप, हम भी भारत के, हम भी देशभक्त हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाला जो हेड खेला ट्रेविस हेड, आंधी तूफान की तरह छक्का पे छक्का, चौका पे चौका। हमारे देश में भी छक्का चौका मारने वाले की कमी नहीं है, आपको भी पता। 40 ओवर में 4 चौका लगा। क्या मारा? हमारा देश के खिलाड़ी हजारों और वैसन को फूकेगा तो उड़ जाएगा। वो संजोग बस कुछ ऐसा माहौल ही था कि हम लोग को हार का सामना कर, लेकिन इंडिया को हराने वाला। आप भी रोए थे? बिल्कुल रोएंगे, क्यों नहीं, आंख से आंसू तो आएगा। हमारे खिलाड़ी रो रहा है, हमारे देश के खिलाड़ी रो रहा है, और हम हंसेंगे, आपको लग रहा है, लेकिन पर्व था, हम लोग पर्व मना रहे थे, घर में उसमें बिजी थे, तो उसमें अपना दिमाग उसमें डाइवर्ट हो गया।
तो वास्तव में लगातार 10 मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंचा था और वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गया। दिल हमारा भी टूटा, उसका भी टूटा, उसका भी टूटा, दिल हमारा टूटा, दिल तुम्हारा टूटा, दिल पूरे भारतीय फैंस का टूटा। अगर आज भारत वर्ल्ड कप जीत जाती तो हम लोग भी जश्न मनाते और सभी छठ घाट पे लोग दुआ कर रहे थे भगवान से कि हे भगवान इस बार वर्ल्ड कप तो हमारे होते, लेकिन अंत तक भारत हार गया। दुख की घड़ी में हम लोग भारतीय टीम के साथ है। जय हिंद, जय भारत।